बिहार जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार और भूमि राजस्व विभाग बहुत ही सतर्क और कड़ा रुख में नजर आ रहा है। नए नए रोज नियम पारित हो रहे हैं, नए नए आदेश बन रहे हैं, नए नए लेटर्स जारी हो रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए भी और रैयतों के लिए भी, किसानों के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल एक नया मामला प्रकाश में आया है पटना जिला के धनरूआ प्रखंड से। वहां एक रैयत के कंप्लेन पर भू और राजस्व विभाग ने अपने कर्मचारी का जांच किया और ब्लॉक में जाकर के, अंचल में जाकर के जब जांच स्टार्ट किया तो ब्लॉक कर्मचारी से पूछताछ करने पर ब्लॉक कर्मचारी बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहा था कि बिचवान के साथ हम संलिग्ध हैं, बिचवान मेरा सारा काम को करता है लेन देन का। अंततः कर्मचारी भी मानने लगे थे कि नहीं, ये हमारा कर्मचारी सही है और रैयत गलत कह रहा है। तब तक एक कर्मचारी के दिमाग में आया और वो उस कर्मचारी का मोबाइल लेकर के और देखने लगा कॉल डिटेल्स, और उसी कॉल डिटेल्स में जो है बिचवान का नंबर निकल गया और उस नंबर के डिटेल्स से पता चला कि जो ब्लॉक कर्मचारी है वो जो है बिचवान से मिला हुआ है और पैसे का गबन करता है। अब ये मामला जब प्रकाश में आया तो सारे प्रखंडों में, सारे ब्लॉकों में अफरा तफरी सी मच गई। सारे जितने भी ब्लॉक स्टाफ हैं, आंचल स्टाफ हैं, भूमि और राजस्व विभाग के जितने भी स्टाफ हैं, सारे जो है घबरा गए। अब ये मामला के अलावा बिहार सरकार ने एक और आदेश जारी किया है अपने अमीनों के लिए। अपने अमीन का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अपने जमीन का नापी करवाने के पहले आपको सबसे पहले एंट्री करना होगा और एप्लीकेशन देना होगा। तो इस वेबसाइट पे एंट्री करने के बाद अमीन क्या कर रहे हैं कि नापी ना करने जाना पड़े, इसके लिए वो फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ज़्यादातर 80% ऐसा मामला आया है कि वेबसाइट पे आप ऑनलाइन नापी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो 2 दिन के बाद जब खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये फॉर्म रिजेक्टेड लिख रहा है। तो ये कारोबार जो है सरकारी अमीन, भू और राजस्व विभाग के अमीन जो है ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में भी भू और राजस्व विभाग ने संज्ञान लिया और सारे अमीनों को आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर मामला का निपटारा, जो नापी का आदेश आता है, जो लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, उसका करना है। लेकिन अमीन जो है कहीं भी किसी भी गांव में जाने से बचने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए या व्यस्तता की वजह से, जो कहीं इसकी वजह से वो फॉर्म को रिजेक्टेड कर दे रहे हैं या ब्लॉक अधिकारी भी कर रहे हैं इस चीज में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी। तो ये सब चीजों को देखते हुए भू और राजस्व विभाग, बिहार सरकार ने बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया और अभी जो बहुत बड़े बड़े फैसले हैं वो दीपावली और छठ पूजा के बाद आने बाकी हैं। बहुत सारी चीजों पे मीटिंग्स हुई है मुख्यमंत्री, भू राजस्व विभाग के मंत्री और इसके अलावा सचिव के साथ बहुत ही गंभीर विषय पर भी चर्चा हुआ है। और जितने भी बिहार लैंड सर्वे से रिलेटेड जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी आदेश हुई हैं, बहुत सारी आदेश अभी फाइल में पड़ी हुई हैं और सारी आदेश जो है पारित होंगी, लेटर सभी को मिलेगा। सिर्फ इंतजार हो रहा है छठ पूजा गुजर जाने का। इसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं, अमीन हैं और इससे रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं, सभी के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाली है अगर कार्य अनियमितता पाया जाता है। तो इन सब चीजों को लेके रैयतों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना करना पड़े, अगर आपसे कोई कर्मचारी घूस मांगे या अपने जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह का समस्या हो, तो इस नंबर पर आप सीधे कॉल कीजिए और अपना समस्या को जो है भू और राजस्व विभाग को बताइए और तुरंत 24 घंटे के अंदर में आपका समस्या का समाधान जरूर होगा। और भू राजस्व विभाग इसीलिए अपना टोल फ्री नंबर जारी किया कि बहुत सारे किसानों को, जमीन मालिकों को इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक कि यही एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रैयतों को अभी भी पेपर्स के लिए दौड़ लगाना पड़ रहा है अंचल में और डीएम ऑफिस में। तो इन सब समस्याओं को भी देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारा आदेश को अभी स्टॉक रखा है। तो सारा आदेश पारित होने के बाद सब, अब देखिए कि सब सारे कितने स्टाफ पर और कितने अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि सर्वे तो होगा, ये मुख्यमंत्री ने क्लियर कह दिया है। अब सर्वे में थोड़ा ढीलापन दिया हुआ है, अभी थोड़ा सा लूज है, लेकिन सर्वे होगा और होगा तो किसके किसके ऊपर गाज गिरेगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन कल जो है धनरूआ प्रखंड में जो हुआ वो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो जहां पैसे की उगाही के लिए मामला जो है चल रहा है और आंचल अधिकारी आंचल कार्यालय में ही बैठ करके और लोगों के जेब काटने में पड़े हुए हैं, इस तरह का अगर कंप्लेन अगर आता है राज्य सरकार के पास तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। अभी कम है, लेकिन छठ पूजा और दीपावली के बाद इस पे जोर शोर से कार्रवाई होगी। चाहे वो आपका सर्वे निरीक्षक, सर्वेयर चाहे पैसा मांगे, चाहे अमीन पैसा मांगे या ब्लॉक का किसी भी स्टाफ
से अगर आपका पैसे का कोई कंप्लेन है, उस कंप्लेन को जल्द से जल्द जो है जांच करके और सॉल्व किया जाएगा और जिसको दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से आदेश आया है भू और राजस्व विभाग का, और ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जेब खाली हो गया है और भविष्य में होने वाला भी है। बहुत सारे लोगों का काम पैसे की वजह से अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का पेपर पैसे की वजह से अभी भी नहीं निकल पाया है, बहुत सारा लोग जो है पैसा दे दे के भी परेशान है। साथ ही साथ ये एक ट्रेडिशन बन गया था, एक जो है हॉबी बन गया था कि आप अंचल कार्यालय में अगर जा रहे हैं किसी भी तरह के पेपर के लिए तो बिना पैसा का कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पटना जिला के धनरवा प्रखंड में जो वाकया हुआ, इसको लेकर के सारे अंचल अधिकारी जो हैं वो भय में जरूर आएंगे और थोड़ा बहुत, हालांकि लूर लक्षण भाई मोहल्ले पर जाई, ये तो सही बात है, लोग का आदत नहीं सुधरने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भय जरूर रहेगा और होना भी चाहिए क्योंकि सरकार जो है महीनवा दिन तनख्वाह आपको दे रही है हमारे पैसे से, और फिर जब हम ही को काम पड़े तो आप हम ही से फिर वापस पैसे मांगे, फिर आपको गवर्नमेंट से तनख्वाह लेने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का भूमि और राजस्व विभाग का जितने कार्यालय है लगभग उगाही का एक अड्डा बना हुआ था, और जिसको लेकर के भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कई बार आदेश जारी किया और सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया, लेकिन किसी के कानों पे जू रेंगने वाली नहीं थी और सारे अधिकारी जो थे वो ज्यों का त्यों अपना उगाही में लगे हुए थे। अभी ये मामला चल रहा है अमीनों को लेके और अमीन भी इसमें बहुत ज़्यादा संलिप्त है। जहाँ तक कि अमीन अगर ना जो सरकारी, हालांकि आप अमीन को बिना पैसे के नहीं बुला सकते हैं, ये सरकारी निर्देश है, लेकिन पोर्टल पे जो अनुमानित राशि जो दी हुई है आपको ऑनलाइन पेमेंट वही करना है, इसके अलावा आपको अमीन को कुछ नहीं देना है। लेकिन देखा जा रहा है कि अमीन बिना कुछ हर्जाना लिए आपके दरवाजे पर नहीं जा सकता है, सरकारी वकील अमीन जो है। लेकिन इस पे जो है राज्य सरकार बहुत ही सख्त निर्देश देने वाली है और जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। ये मुख्यमंत्री का और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री का ये सख्त आदेश है। चलिए, अगर हमारे वीडियो पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा ताकि हम इसी तरह जो जानकारी वर्धक वीडियो है सदैव आपके लिए लाते रहें और मेरे भी मन में रहे कि हमारे व्यूवर्स हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो हमको भी जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार से रिलेटेड, सिर्फ भू और राजस्व विभाग से रिलेटेड नहीं, पूरे बिहार से रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगी। तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए आगे नहीं बढ़िएगा, ये निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।